हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि डी सी प्लस प्लस ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उस पर अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। चाहे तो आप किसी भी एप्लीकेशन पर अपना प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करा सकते हैं, परंतु हम लोग को सीखने के पर्पज से देव प्लस प्लस पर करना हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कैसे डी प्लस प्लस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। तो हम पहले किसी भी वेब ब्राउज़र या गूगल को खोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर हम गूगल क्रोम खोल रहे हैं। गूगल क्रोम खोलने पर आपको ऐसा वेब पेज दिखेगा और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे देव सी प्लस प्लस। तो आपके सामने ऐसा एक वेब पेज खुल कर आएगा। तो हम लोग इस जो ये देख रहे हैं देव सी प्लस प्लस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो हम लोग यहाँ देव ओरिजिनल सी प्लस प्लस 5 इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि एक ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ लिख रहा है ना योर डाउनलोड विल बी स्टार्ट शॉर्टली। तो हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ शो करेंगे डाउनलोड ऑप्शन पर। तो यहाँ पर जो हमारा देव सी प्लस प्लस है वो डाउनलोड हो रहा है। तब तक हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा देव सी प्लस प्लस डाउनलोड होता है। तो हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। न्यू फोल्डर, उसका नाम दे देंगे प्रोग्राम। आप चाहे तो उसे फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से भी सेव कर सकते हैं। जैसा देख रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम नाम का एक फाइल सेव हो गया है। सेव हो गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब डी सी प्लस प्लस ऐप को ओपन करेंगे। राइट का माउस बटन ओपन करने के बाद अब हम लोग कंट्रोल एन की सहायता से एक नया फोल्डर बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये पेज है, अब इस पर हम अपना सी का सिंटेक्स लिखेंगे। सी का सिंटेक्स क्या था? एज इंक्लूड, लेस देन, ग्रेटर देन, एस टी डी आई ओ डॉट एच, डॉट एच डॉट एच। फिर उसके बाद मेन फंक्शन एम ए आई एन मेन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वन क्लोज। इंटर करने के बाद फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। कर्ली ब्रेसेस फिर इंटर, यहाँ पर पी इंटर, स्मॉल ब्रैकेट पर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हम लोग को प्रिंट कराना है, मान लीजिए इजी टेक, इजी टी ए सी एच, इजी टेक। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग, आप लोग ध्यान रखें कि सेमीकोलन जरूर देना है। तो अब इसको, ये हमारा जो है सी प्लस प्लस का सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है। तो इसको हम पहले सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए इसका नाम दे देंगे राम डॉट सी। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि सी सी के इंट्रोडक्शन में कि डॉट सी एक्सटेंशन का इस्तेमाल होता है। तो सेव करने के लिए यहाँ पर अब हम डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट में एक प्रोग्राम नाम से जो हमने फोल्डर बनाई थी उस पर क्लिक कर कर उसको सेव कर देंगे। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पर देखेंगे, पहले हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने पर देखिए हमें एक एरर मिला, यहाँ पर इंक्लूड। इंक्लूड कंपाइल करने का यही तो फायदा है कि प्रोग्राम एक बार में पूरा एग्जीक्यूट होगा, परंतु एग्जीक्यूट होने के बाद हमें एरर दे देता है। तो यहाँ पर हमने एरर दिया तो हमने एरर को सुधार लिया। अब हम लोग फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे। देखिए यहाँ पर
कोई भी एरर नहीं है, यानी कि जीरो एरर है, जीरो वार्निंग। तो अब हम लोग कंपाइल करने के बाद इसे रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इजी टेक जो है शो कर रहा है। और ये जो हमारा ब्लैक वाला भाग है इसे हम लोग कंसोल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो हमारे 4 मेन स्टेप थे किसी भी प्रोग्राम को डिक्लेयर करने के लिए, या आप समझ लीजिए कि जो 4 स्टेप थे कि हर प्रोग्राम में ज़रूरत होता है। तो पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था। फर्स्ट वीडियो, अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं जानते तो फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए, कुछ मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने बताया था कि हमें कमेंट पास करना होता है। तो कमेंट के लिए हमने क्या बोला था, डबल लाइन। डबल लाइन करने के बाद लिख दीजिए हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, PROGRAM, फर्स्ट प्रोग्राम। अब उसके बाद इंटर कर देंगे, ठीक है। अब हम ये जो हमारा है, ये हमारा है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये जो हमारा है डॉक्यूमेंटेशन, और ये जो भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं हेडर फाइल। जो ये हैज इंक्लूड स्टूडियो है, ये हमारा है हेडर फाइल। तो हम लोग भी इसे कमेंट में ही देते हैं हेडर फाइल, हेडर फाइल। और ये जो ये मेन वाला जो भाग है, ये तो हम जानते हैं कि हमारा फंक्शन है। अब हम ग्लोबल डिक्लेरेशन के बारे में भी बताए थे। थर्ड नंबर का है ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो क्या करते हैं कि हम जो है एक ग्लोबल वैल्यू डिक्लेयर कर दें, जैसे इंट इक्वल टू 10 और यहाँ पर सेमीकोलन दे दें। ये जो हमारा है ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब हमको प्रिंट कराना हो, ठीक है, जैसे इंट एज इक्वल टू 10 है। अब हमको 10 वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हमें यहाँ पर %d लगाना होगा, जो कि इन %d क्या है, अभी जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तब उसमें इसको हम क्लियरली आपको बताएंगे कि %d क्या होता है। अब यहाँ पर किसको प्रिंट कराना है, ए। तो अब हम लोग इसको सेव कर चाहे तो आप F9 से भी इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर एग्जीक्यूट बटन पर एग्जीक्यूट पे क्लिक कर कंपाइल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे बोला क्या है, यूज एक्स्ट्रा टोकन एट एंड ऑफ हैज इंक्लूड। अच्छा, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एरर दिया ना एक्स्ट्रा इंक्लूड, तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं रहेगा। अब फिर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे F9। अब देखिए यहाँ पर जीरो एरर, जीरो वार्निंग दिया, तो मतलब कि अब ये सही है। अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो F10 क्लिक करेंगे तो देखेंगे ए इक्वल टू 10 आ गया। अब हम लोग दो बातों का और ध्यान देंगे कि यदि हमको इनपुट मतलब अपना वैल्यू देना है, खुद अपना वैल्यू देना है, तो हम लोग क्या करें। तो जब हम लोग को खुद वैल्यू देना है पीसी प्रोग्राम में, तो यहाँ पर इंट ए कर दीजिए, इंट ए इक्वल टू, अब ये जो प्रिंट है तो इसके लिए हमको स्कैनफ लगाना पड़ता है। मतलब इंटर कर दें, इसको ऊपर लिख दें SCANF स्कैनफ, फिर डबल सिंगल इन्वर्टेड कामा %d, फिर यहाँ पर कामा एंड एम। देखिए अगर हम ये जो कैपिटल ए लिख रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल ए को डिक्लेरेशन किए हैं और यहाँ पर कैपिटल ए, तो क्या ये हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है या कंपाइल होता है, एक बार चेक करते हैं। देखिए सो एरर करते जानते हैं ऐसा क्यों एरर किया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डिक्लेरेशन किया स्मॉल ए किया और यहाँ पर कैपिटल है, तो इसको इसलिए इसने एरर रिजेक्ट कर दिया। तो हम लोग स्मॉल ए कर फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए हमको जीरो एरर, जीरो वार्निंग दिया, मतलब कि अब हमारा ये सही है। तो अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। F10 करेंगे। अब देखिए जो है ये ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे इक्वल टू 10। अब इंटर करेंगे
तो देखिए जिससे हम हमको वैल्यू देना है तो F10 पहले क्लिक करिए। F10 क्लिक करने के बाद हमारा जो कंसोल एग्जीक्यूट हो जाएगा। F10 क्लिक करने के बाद अब हमको वैल्यू खुद देना चाहिए, चाहे 10 दिन, 12 दिन, चाहे 15 भी दे सकते हैं। तो देखिए हमारा जो है 15 वैल्यू, ये जो 15 है हमने खुद दिया अपने से। तो ये जो हमारा स्कैनफ है, स्कैनफ क्या करता है कि जो हमको अगर वैल्यू इनपुट कराना है, यदि अपना खुद वैल्यू को देना है प्रोग्राम में, तो हम स्कैनफ का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमको वैल्यू को लेना है, जैसे आउटपुट कराना है, तो हम इनपुट का इस्तेमाल प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनपुट होता है, इनपुट वैल्यू को आउटपुट कराता है। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।